हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को मनाया जा रहा है। शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसीलिए महाशिवरात्रि को विवाह के लिए भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी रात को 8:02 पर होगी और इसका समापन 19 फरवरी शाम के 4:18 पर होगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन देश भर में सभी शिव मंदिरों में भोलेनाथ की पूजा के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों के जीवन की सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी संकट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, सावन का महीना हो या महाशिवरात्रि का पर्व, भगवान भोलेनाथ की पूजा में रुद्राभिषेक करते समय शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी कि शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं, शिवलिंग पर कच्चा दूध क्यों अर्पित किया जाता है और महाशिवरात्रि व्रत की पूजा के नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। साथ में जानेंगे महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी शनिवार को है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने और भगवान की पूजा करने का, भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। शिव जी को प्रसन्न करने और व्रत रखने के कई महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से महाशिवरात्रि व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पूजा के कौन से नियम हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत रखने और पूजा करने वालों के लिए सबसे पहला नियम ये है कि आपको एक दिन पहले ही तामसिक भोजन, मदिरा, धूम्रपान इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए आप बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन, भस्म, गंगा जल, कपूर, गाय का दूध, गन्ने का रस, शहद, मौली, शम्मी के पत्ते, मदार के पुष्प और ये सभी पूजन सामग्री की व्यवस्था जरूर कर लें। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान भी रख लें। महाशिवरात्रि पर शिव जी को भोग लगाने के लिए ठंडाई, मालपुआ, हलवा, लस्सी, शहद, मिठाई या खीर इन सब का प्रबंध कर लें। महाशिवरात्रि व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। ये व्रत फलाहार किया जाता है। तो इस दिन आप सूर्योदय काल से शिव पूजा शुरू कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत पूरे दिन आपको सोने से परहेज करना चाहिए और इस व्रत में क्योंकि सोने की मनाही होती है। जब भी आप शिवलिंग की परिक्रमा करें तो आधी परिक्रमा करें और वापस आ जाएं। शिवलिंग की क्योंकि पूरी परिक्रमा वर्जित है। महाशिवरात्रि की पूजा में आप तुलसी, हल्दी, शंख, नारियल, केवड़े के फूल ये उपयोग में
ना करें। महाशिवरात्रि व्रत का पारण आपने शीतकाल की पूजा मुहूर्त के बाद ही करें, क्योंकि चतुर्दशी तिथि के समापन से पूर्व ही पारण करने का विधान है। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा में ब्रह्मचर्य के नियमों का सख्त पालन करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर स्टील या लोहे के पात्र से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी ऐसे बर्तन से शिवलिंग पर जल अर्पित न करें जिनमें किसी ऐसी धातु का इस्तेमाल किया गया हो। शिवलिंग पर हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। और यदि आप जल के स्थान पर दूध अर्पित कर रहे हैं तो तब उस समय तांबे के पात्र का इस प्रयोग न करें। इसके अलावा जल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उत्तर दिशा को शिवजी का बायां अंग माना जाता है, जहां माता पार्वती विराजमान है। इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी का मस्तिष्क शांत और हमेशा कूल रहता है, ठंडा रहता है। और यदि आप उबला हुआ दूध अर्पित करते हैं तो उसे पका हुआ माना जाता है, और उबला हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ाने की मनाही है। आइए अब जानते हैं कि शिवजी को बेलपत्र क्यों अर्पित किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहले जानते हैं बेलपत्र का महत्व। दोस्तों, जब बात भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज़ों की आती है तो उसमें सबसे पहले बेलपत्र का नाम आता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं, और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर आप भी भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे ना हों। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। 3 पत्तों को कहीं त्रिदेव यानी कि सृजन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो कहीं तीनों गुण सत्व, रज और तम, तो कहीं 3 ध्वनियों जिनकी सम्मिलित गुण से ओम बनता है, इनका प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आँखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी एक पौराणिक कथा। दोस्तों, जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया था और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया था, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा था। क्योंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसीलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू कर दिया था। बेलपत्र के साथ साथ शिव जी को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया था। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। ये तो थी एक पौराणिक कथा। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले अच्छे से धोकर साफ कर लें। जब भी भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पित करना चाहिए और बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करते रहें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले ये
देख लें कि वे कहीं से खंडित ना हो, मुरझाए हुए ना हो, कटे फटे ना हो। इसके अलावा पत्ते के चिकने हिस्से को ही शिवलिंग पर चढ़ाएं, पत्ते के रूखे हिस्से को ऊपर की तरफ रखें। और अगर पूजा के टाइम पर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो वहाँ मौजूद पत्तों को धोकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी या झूठा नहीं होता है। शिवलिंग पर आप 11 या 21 की संख्या में बेलपत्र चढ़ाएं। कम से कम एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। और अगर बेलपत्र उपलब्ध न हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। शिवरात्रि पर अगर आप पारद या स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं तो प्रतिदिन इसका पूजन कर सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ होगा। यानी कि शिवरात्रि के दिन आप घर पे पारद शिवलिंग लाएं, स्फटिक के शिवलिंग लाएं और इसकी स्थापना करें और नियमित रूप से पूजा करें। दोस्तों, मैंने वीडियो पर पारद शिवलिंग से जुड़ी खास जानकारी के मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन पारद के शिवलिंग की पूजा करने के फायदे। ऐसा करने से आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करवाने से घर से कलेश दूर होते हैं, घर से दरिद्रता दूर होती है, घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके अलावा पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि जनित समस्याओं का निदान होता है। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और इस बार इनका जलाभिषेक करें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 108 बार जलाभिषेक करें। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और तंदुरुस्ती की प्राप्ति होती है। अगर आप 11-21 बिलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा इस दिन आप महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के बैल नंदी को हरा चारा जरूर खिलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और परेशानियों का अंत होता है। और अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, अड़चन आ रही हैं, तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर हल्दी या केसर मिले हुए दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनने लगते हैं। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पूजन के 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। 18 फरवरी प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 6:21 से रात्रि के 9:31 तक। इस पहर में आप शिवलिंग का कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। द्वितीय पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि के 9:31 से अर्धरात्रि 12:41 तक। और इस समय आप शिवलिंग को दही अर्पित करें। ऐसा करने से संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तृतीय पहर की पूजा अर्धरात्रि 12:42 से प्रातःकाल 19 फरवरी 3:51 तक है और इस समय आप शिवलिंग पर घी चढ़ाएं। ऐसा करने से धन प्राप्ति, नौकरी और बिजनेस में तरक्की होती है। चतुर्थ पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 3:52 से सुबह के 7:01 तक। इस समय शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा।
महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, हर हर महादेव।